भी अपनी तरफ से कोई खोज खबर निकालो रमेश की। आखिर वो है कहां? और उससे कहना कि हम सब बहुत परेशान हैं उसके लिए। जी सर। और हाँ, कोई उसकी जान पहचान वाला हो तो उससे भी बात करो, कोई तो हल निकले इस मसले का। काका, रमेश का अचानक मिल जाना, किसी का रमेश और बॉडी को कंपनी गार्डन में बुलाना, ये सारी बातें बहुत सारे शक पैदा करती हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। वो तो दिखाई दे रहा है कि आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो सोचो मेरी खुशी का क्या राज है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे पता है इनकी खुशी का राज। मैंने आपको रमेश के आने से पहले कई बार फोन किए। रमेश को लेकर मैं इतना परेशान हो गई, सिर्फ इतना नहीं बता सकते थे कि वो मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं। हेम प्लीज, बहुत हो गया, अब प्लीज चलो यहाँ से। रमेश, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या तुम्हें इसमें बारिन की कोई गलती नजर नहीं आती? हेम बहुत हो गया, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, चलो यहाँ से प्लीज। हेम ऐसा करो, तुम घर चलो, मुझे कुछ जरूरी काम है, करके आता हूँ। घर चलते हैं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है, कुछ अपनी कहनी और कुछ तुमसे सुननी है। और वैसे अभी मेरा मूड बहुत खराब है, इसीलिए तुम्हारा मेरे साथ रहना ज्यादा जरूरी है। अब चलो। अरे आओ रमेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कोई खास बात सर? सर नहीं, तुम भी मुझे बाबा ही कह सकते हो। ये हुई ना बात बाबा। मैं खुद सोच रही थी कि मैं रमेश से ये बात कहूं और आपने कह दी। ठीक है। बाबा आप कुछ कहना चाह रहे थे? बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हम बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए, और हेम भी कितना तड़पी है तुम्हारे लिए। हमने तुम्हें कहां कहां तलाश नहीं किया, तुम्हारी जुदाई का गम सहा, कितने बुरे ख्यालात आते रहे हमारे मन में, लेकिन समय और भाग्य ने सब गलतफहमियों को दूर कर दिया और तुम हमारे पास लौट आए। बेटा, अब मैं चाहता हूं कि पुरानी गलतियों को भूल जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। एक ऐसी जिंदगी जिसमें प्यार हो, विश्वास हो, खुशियां हो। और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर लौट कर आएंगी। बेटा, तुम हेम से ब्याह कर लो। बाबा वो बात ये है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती रमेश। बाबा जो कह रहे वो तुम्हें करना ही होगा, और बाबा को सबसे बड़ी फिक्र यही है कि मैं सेटल हो जाऊं। एक पिता की और क्या इच्छा हो सकती है? हेम के लिए रिश्ते तो बहुत आए, मगर हेम ने तो तुम्हें ही अपने मन में बसा रखा था। इस शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो सके कर लो, और तुम दोनों एक दूसरे से ब्याह कर लो। प्रणाम बाबा। अरे खुश रहो जोगिन, बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं अभी रमेश से यही कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके दोनों ब्याह कर लो। और तुम भी रमेश को समझाओ ना, मुझे लगता है कि ये किसी कश्मकश में है। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। रमेश, मैं चेहरा भांप लेता हूं, कुछ तो है जरूर तुम्हारे मन में। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूं। अरे ये सब बातें तो चलती रहेंगी, मुझे रमेश से कुछ बात करनी है बाबा। हाँ हाँ कहो, मैंने कब रोका है? बाबा मुझे अकेले में कुछ बात करनी है रमेश से। मैं भी साथ चलती हूँ। बॉडी, तुम हर बात पर जिद क्यों करने लग जाती हो? कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अकेले में करनी पड़ती हैं, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? चलो रमेश।
हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहे रमेश, मैं, बाबा, बॉडी। रमेश, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम बारिन के घर पे रहते हुए भी हमसे मिलने नहीं है, और ना तो तुम्हें बारिन के ब्याह के बारे में कुछ खबर है। यही कुछ अजीब अजीब से सवालात हैं जो मेरे दिमाग में आते रहते हैं। जोगिन, मैं बारिन के साथ रहता जरूर हूँ, मगर काम में कुछ ऐसा उलझ गया था कि। काम में मतलब? किसी और काम में उलझे हुए थे तुम? नहीं, अपने काम में। लेकिन मैंने तो चैम्बर में हमेशा पूछा तुम्हारे बारे में, और वहां से मुझे पता चला कि तुम कभी वहां आए ही नहीं। हाँ, बस वो मैं अपने परिवार की खोज में इतना उलझ गया था कि किसी और चीज की खबर या होश नहीं था। परेशानियां तो बहुत दी हैं तुमने हमें रमेश, और मैं बॉडी की परेशानी बिल्कुल नहीं देख सकता। एक अजीब सी कश्मकश में थी वो, सिर्फ तुम्हारी खातिर। मैं समझ सकता हूँ उसकी तकलीफ। जोगिन, मुझे चलना चाहिए, एक जरूरी काम। मैं तुमसे फिर मुलाकात करूंगा। नमस्कार घोष बाबू, कैसे हैं आप? नहीं, नमस्कार छोड़िए, आपको आज क्या ये मकान खाली करना पड़ेगा। घोष बाबू, ये क्या कह रहे हैं आप? जरा समय तो देखिए। ऐसा प्रेम कहाँ। डॉक्टर बाबू है घर में? जी हाँ है। बुलाइए, कहिए मकान मालिक आए। नमस्कार घोष बाबू, कैसे हैं आप? नहीं, नमस्कार छोड़िए, आपको आज क्या ये मकान खाली करना पड़ेगा। घोष बाबू, ये क्या कह रहे हैं आप? जरा समय तो देखिए, क्या हुआ है? वो मैं कुछ नहीं जानता, खाली करना है तो खाली करना है। मगर ऐसा हुआ ही क्या है? आखिर बात क्या है? और ऐसा भी तो नहीं कि मैंने आपको पैसे नहीं दिए। अरे पैसे दिए हैं तो कोई एहसान नहीं किया है। कल सुबह आना, अपने पैसे ले जाना, लेकिन अभी का अभी मकान खाली करना है। देखिए, आप मकान मालिक हैं, आपको पूरा अधिकार है ये बात करने का, लेकिन इसका भी तो एक तरीका होता है ना। अब आप हमें तरीका सिखाएंगे? देखिए, आपको आपका मकान मिल जाएगा, लेकिन जरा समय तो देखिए। और फिर ऐसा भी तो नहीं है कि मैं अकेला हूं, औरतें हैं मेरे साथ। जरा सोचिए, इस समय मैं उन्हें लेके कहां कहां भटकूंगा। हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं आपसे, कुछ तो सोचिए। और अगर आप मुझे 2-3 दिन पहले ही बता देते तो मैं अब तक तो मकान खाली कर चुका होता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? और वैसे भी किसी और को ये बात पता चली तो वो भी वही कहेगा जो मैं कह रहा हूं। कुछ तो सोचिए घोष बाबू। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, बस आप मकान खाली कर दीजिए। देखिए, मकान मालिक के नाते ना सही, कम से कम इंसानियत के नाते तो सोचिए। और ऐसा भी तो नहीं कि आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत मिली हो। अगर कोई शिकायत मिली है तो वो बता दीजिए। ठीक है, अभी चलता हूं, लेकिन कल के कल ये मकान खाली होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या होगा डॉक्टर बाबू? कोई बात नहीं आशा, जो होगा अच्छा ही होगा। अरे कमला, तुम क्यों रोने लग गई? अरे तुम उस मकान मालिक से डर गई क्या? जी नहीं, मुझे मेरे अभागनपन पर रोना आ रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ वहां की सुख शांति बर्बाद हो जाती है। मैं अभागन हूं।
ये सब क्या बातें लेकर बैठ गई हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। ये कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है, ये तुम नहीं समझोगी। डॉक्टर बाबू, आपने मुझ पर बहुत उपकार किए। अब इस उपकार के बदले मैं आपको कोई परेशानी नहीं देना चाहती। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मेरे पति के घर छोड़ाइए। देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अपने पति के पास लौट जाना चाहिए, मगर एक विनती है तुमसे। मेरी परेशानियों का कारण अगर तुम अपने आप को नहीं समझोगी तो बहुत उपकार होगा मुझ पर। डॉक्टर बाबू सही कह रहे हैं, तुम्हें ये सब सोचना ही नहीं है। ये तो ईश्वर की मर्जी है जो तुम हमारे यहाँ ठहरी हुई हो। जाओ, आराम करो तुम दोनों। कैसे हो बेटे तुम? जिसकी माँ इतनी मेहरबान हो, उस बेटे को आखिर क्या हो सकता है? अपने बेटे के साथ ऐसा सुलूक करते हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमारा भी दिल खून के आंसू रोया है तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर। स्वार्थी बन गए हैं हम तुम्हें हासिल करने के लिए। हमें माफ कर दो बेटे, हमारे पास आ जाओ, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा फिर। नहीं, ये नामुमकिन है। आप भूल जाइए कि मैं कभी आपके पास लौट कर आऊंगा। जरा सोचो तो, ब्याह कर लिया है तुमने, पत्नी है तुम्हारे साथ, आखिर उसे लेकर कहां कहां भटकते फिरोगे? मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ये सब ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के घर छोड़ दूंगा। ऐसा प्रेम कहाँ। देवी जी, आपने मुझे जैसे समझाया था मैंने वैसा ही किया। आपके बेटे के मकान मालिक के पास गया और उसे कह दिया कि आपके बेटे से घर खाली करवा ले, और मकान मालिक ने किया भी वैसे। आपके बेटे ने बहुत मनाने की कोशिश की अपने मकान मालिक को, लेकिन माना नहीं। अरे मानता भी कैसे, मैंने जो उससे कहा था। तुम्हें ये बात कहने का ऑर्डर किसने दिया था? आपने। अगर मकान मालिक तुम्हारी बात मानने से इनकार कर देता तो तुम्हें हमसे कौन बचाता? मकान मालिक तो जाता ही, साथ में तुम भी। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आप कितनी खतरनाक हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे अपना समझती हैं। यही क्या मेरे लिए कम है? इसीलिए तो मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपसे बहुत डरता हूँ। मेरी तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अपने नाम का पट्टा मेरे गले में बांध दीजिए। फिर देखिए, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। इसी सोच के साथ जियोगे तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा, वरना अक्षय का अंजाम तो तुम जानते ही हो। कैसे भूल सकता हूँ, उसके पर तो मैंने ही काटे थे। मेरा मतलब है कि ये सब मैंने आपके ही कहने पे तो किया था। ये बात हमेशा याद रखना, खास तौर पर ये कि अक्षय की खून के इल्जाम में हम तुम्हें कभी भी फंसा सकते हैं, और तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। देवी जी, ये मेरा वादा है आपसे कि अब आपको मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, समझे? जी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। ये आपका बेटा है कौन? मैंने उसे देखा ही नहीं है, और न ही आपने उसके बारे में कभी बताया मुझे। सिर्फ आपके मुंह से ही सुना है, और आपने मिलाया भी नहीं कभी मुझे। समय आने पर मिल लेना उससे, मिला देंगे हम। जी।
ताला लगा हुआ है। रमेश बाबू का इंतजार कर रहे हो? जी हाँ, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। आते ही होंगे। इससे क्या हुआ? कमला की कोई खोज खबर? जी अभी तक तो नहीं, लेकिन तलाश जारी है। अरे बाबा, कितने दुख की बात है। कमला के बिना तो घर सूना सूना लगता है। दरवाजे पर भी ताला पड़ा रहता है। वो रहती थी तो चहल पहल रहती थी। इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। मेरा दिल कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कमला जरूर वापस आएगी। नमस्कार। नमस्कार। अरे बाबा, रमेश बाबू से ज्यादा तो बारिन बाबू को कमला के वापस आने की उम्मीद है। इसे कहते हैं दिल से दिल का मेल। देखिए ना, तभी तो रमेश बाबू के आने से पहले ही बारिन बाबू यहाँ आकर खड़े थे। हाँ, वाह, क्या बात है। देखो, अगर मुझ पर ये हालात ना आते तो शायद ये बात मैं तुमसे कभी नहीं कहता, मगर मैं मजबूर हूं, क्योंकि कल इस घर को छोड़ने के बाद ना जाने मुझे आशा को लेकर कहां कहां भटकना पड़ेगा। इसलिए कल मैं तुम्हें तुम्हारे पति के घर छोड़ दूंगा। रमेश, तुम्हारे लिए एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि कमला तुम्हारी जिंदगी से चली गई। बारिन, ये क्या बेसर पैर की बातें कर रहे हो तुम? देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। रमेश, मैं जो देख रहा हूं वही बोल रहा हूं। गलत कह रहे हो तुम। ऐसा प्रेम कहाँ। रमेश, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं यार। परेशानी तो छोड़ो, मैं बेइज्जत होता जा रहा हूं। हेम ने तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती की, जलील किया, और तुम चुपचाप बुद्ध बने सुन रहे थे। और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे यार, क्योंकि तुम्हें जो जिंदगी में चाहिए थी, यानी कि हेम, वो मिल चुकी है। अब कौन कमला और कौन बारिन? ऐसा नहीं है बारिन, तुम गलत समझ रहे हो। अरे कमला की मुझे भी बहुत फिक्र है और मैं तलाश कर रहा हूं उसे। क्या खाक तलाश कर रहे हो तुम? रमेश, तुम्हारे लिए एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि कमला तुम्हारी जिंदगी से चली गई। बारिन, ये क्या बेसर पैर की बातें कर रहे हो तुम? देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। रमेश, मैं जो देख रहा हूं वही बोल रहा हूं। गलत कह रहे हो तुम। अरे अगर मुझे कमला की फिक्र नहीं होती तो मैं कब का उसे घर से निकाल चुका होता, उसे हकीकत बता चुका होता। लेकिन आज भी मैं छोरों की जिंदगी जी रहा हूं तो सिर्फ इसीलिए ताकि कमला को ठेस ना पहुंचे। उसके पति के आने तक वो मेरे घर में सुकून से रह सके। और तुम बारिन, तुम मेरे दोस्त होने के बाद भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो।
रमेश, तुम्हारी बातें सच तब साबित होंगी जिस दिन कमला को तुम तलाश कर लोगे। और हाँ, एक बात और, कि तुम्हारी दोस्ती निभाने के साथ साथ मुझे कमला की भी फिक्र है। हाँ, उसकी फिक्र तुम्हें नहीं होगी तो किसको होगी? मेरे हालात ने मुझे इस योग्य ही कहां रखा कि मैं किसी का दर्द समझ सकूं। मेरी परेशानी और मेरी तकलीफें कोई भी नहीं समझ सकता। मेरी हकीकत, मेरी सच्चाई मुझे लोगों के दिलों में बुरा कर कर रख देगी। इसी डर से तो अब तक झूठ के सहारे जीता आ रहा हूं और पता नहीं कब तक जीता रहूंगा। मेरे उसी झूठ ने कमला को आज तक अंधेरे में रखा। मेरे उसी झूठ ने कमला को इस घर से जाने पर मजबूर कर दिया। मेरी वो खामोशी, मेरा वो झूठ ही सारे फसाद की जड़ है। मैं ये नहीं जानता कि मेरे आने वाला कल क्या होगा। बस यही चाहता हूं कि कमला इस घर में लौट आए। ये है डॉक्टर बाबू। कैसे हैं आप? ठीक। आज आप इस मिष्टी को कौन सी मिष्टी खिलाने वाले हैं? हाँ मिष्टी जी, जो चाहिए खा लीजिएगा आप। लेकिन एक बात बताइए कि किस खुशी में आपको मिष्टी खिलाऊं? आपको कौन सी खुशी मिल गई और मुझे कौन सी खुशी मिल गई? मैं गुस्से और परेशानी में तुमसे काफी कुछ कहता रहा, मगर कमला आज के बाद प्लीज ये घर छोड़कर मत जाना। मकान मालिक ने जो सलूक मेरे साथ किया है वो सब आपके इशारे पे हुआ है, पर ये बात मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं। आपको ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? हमें हमारा बेटा चाहिए। वैसे बोदी दिखाई नहीं दे रही, कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम करा दो। बोदी, बोदी। सर, वो घर पर नहीं है, अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गई है। ओह, बैड लक।